Namaste. One more topic on Pakistan's internal politics. अभी रिसेंटली इमरान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट से हासिल किया है, पर इससे उसकी गवर्नमेंट सेफ नहीं है, क्योंकि इमरान हैज़ बीन ए फेल्यूर इन रनिंग पाकिस्तान एवर सिंस फ्रॉम 2.5 years. नाउ नजाम सेठी डिस्कसेस कि आगे इमरान को क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, और स्पेशली द एस्टैब्लिशमेंट. आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी विच इज़ अ डीप स्टेट, जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करती है और पूरा देश. तो नजाम सेठी इसी पे डिस्कस करते हैं कि आगे नवाज शरीफ और इनके जो जरदारी है और इनके जो दो संतानें हैं, मरियम नवाज जो और बिलावल भुट्टो. मोस्ट प्रॉब्ली बिलावल भुट्टो विल कम टू पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, बट क्या क्या इसमें जो दाव पेज अभी खेले जाएंगे अगले 1 साल में, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले आप नजाम सेठी की विचार सुनिए, उसके बाद में इनकी समीक्षा करता हूँ. काम आगे करेंगे और अपना हाथ भारी रखेंगे और खान साहब को साथ लेके चलेंगे. उन्होंने इस प्लान के अंदर ये सोचा नहीं था, कोविड तो छोड़े हो गया चले, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाएंगे. उनका ये ख्याल था कि ये परफेक्ट प्लान है, हम साथ हैं, हम इनको अच्छे टेक्नोक्रेट्स दे देंगे, ये हमें कहते हैं आप दे दें मैं ले लूंगा, और वो चला लेंगे. व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट तो यही सोचती है ना, सिविल मिलिट्री होती है ना, वो तो हमेशा हुक्मरान, सारी उम्र उन्होंने हुक्मरानी की है, सारे टेक्नीशियंस उनके पास हैं. उनका ये ख्याल था यार ये हम दे देंगे इनको, हफीज शेख ला के दे देंगे, फलाना ला के दे देंगे, ये ला देंगे और मैशत चला लेंगे ये, और सिविल सर्वेंट्स भी हम दे देंगे इनको, पंजाब में भी हम दे देंगे, किसी को इंटीरियर से उठा के सिविल चीफ सेक्रेटरी लगवा देंगे, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे. और जो सब कुछ किया उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि खान साहब के बस की बात नहीं है. उनका जो स्टाइल है ऑफ गवर्नेंस या ऑफ डिलीवरी वो है ही नहीं. और टीम ऐसे नहीं बनती. टीम एक लीडर होता है जो अपनी टीम पिक करता है, उसको इंस्पायर करता है, उससे काम लेता है. ये क्रिकेट टीम नहीं है कि आप अथॉरिटी के साथ आप काम निकालें. ये पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स कंसेंसस के साथ होती है, कॉम्प्रोमाइज के साथ होती है. दैट्स द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स. अच्छा, इसीलिए ये 2 हाउसेस हैं कि कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द सेनेट एंड दिस, ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे. इमरान खान साहब तो बिलीव ही नहीं करते, ना जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ना बैलेंस ऑफ पावर में यकीन करते हैं, ना कॉम्प्रोमाइज में यकीन करते हैं. उनके मुंह में सिर्फ नो 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 नो. अब 2-2.5 साल हो गए, ऑल ही कैन से इज एनआरओ एनआरओ. अरे भाई, ये उस वक्त आप बात करते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं. अब आप कंटेनर से उतरे हैं, अब हुकूमत चला के दिखाएं. हुकूमत चल जाती तो ये आज जो कुछ ये मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल कर रहे हैं और ये जो पीडीएम्स बन रही है, नजर ही ना आती है आपको. आप और मैं यहाँ बैठ के कह रहे होते यार देखे ना, काम तो ठीक हो रहा है ना. याद है आपको मुशर्रफ के जमाने में हम यही कहते थे, हाँ यार जमहूरियत तो नहीं मगर काम तो ठीक हो रहा है ना, ट्रेनें तो चल रही है ना, मैशत तो चल रही है ना, नौकरियां तो मिल रही है ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. तो बात यह है कि ये हम जब फंस जाते हैं ना इन चीजों में, जब हालात अंदर से खराब हो जाए तो फिर सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर सब जगह पे एहतजाज और प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं. तो दे नेवर थॉट कि इमरान खान जो है इतना नाइल होगा. अब उनको मसला बन गया कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी किश्तियां जला दी हैं. जरदारी साहब को तो उन्होंने नवाज के जमाने में पिटाई की थी, आपको याद होगा, सिंध के अंदर, और उसके बाद मियाँ साहब की कर दी और नून लीग की कर दी. अब रह के गया उनके पास. उसके बाद अब मौलाना की भी बारी आई हुई, तो उन्होंने तो अपनी कश्तियां जला दी थी इमरान खान के पीछे. अब इमरान खान साहब बड़े खुश थे भाई. अब मसला बन गया, वो इमरान खान साहब की कश्ती चल नहीं रही है, वो डूबती तो नहीं है बिकॉज इन्होंने उसको पकड़ा हुआ है. अब तो ये सारी बातें वहां भी वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए. इसीलिए कोई सोल्यूशन तो ढूंढनी पड़ेगी ना. अब 2 ही सोल्यूशन हो सकती है, या तो ये कि जी कौड़ा कुट करो, पै जाओ, मार पिटाई करो और करो, फॉर डजंट मैटर, 6 महीने और जेल हम भर दो, ये कर दो वो कर दो, नैब को पै जाओ उड़ा के रख दो. एक तो ये ऑप्शन है. और ठीक है, 6 महीने के बाद इकोनॉमी जो आप पे ठीक ठक 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 करके ठीक हो जाएगी. आफ्टर ऑल ये कोविड शोविड भी खत्म हो जाएगा और हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. वो हर रोज कोई ना कोई आवाज आती है,
इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, फिर IMF का बयान आ जाता है, नहीं जी की रिकवरी हो रही है, 1.5%। ये रिकवरी तो नहीं है ना। और साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग नाराज हो रहे हैं। ये सारी बातें जो आप और हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये वहां भी बातें हो रही हैं, मगर वहां और तरीके से बातें होती है, वहां इतने खुल के बातें नहीं होती। वहां बहुत डिसिप्लिन है। और इस दफा प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो भी बड़े डिफेंसिव हैं, ज्यादा अग्रेसिव हो गए तो और मसले बन सकते हैं उनके लिए। तो इसलिए अंदर भी, इदारों के अंदर भी और इदारों के बाहर भी इतनी देर ये बेइज्जती या इस किस्म की अटैक जो आ रही है, ये कोई अदारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रेशर पे अंदर आ जाते हैं। तो ये एक डायनेमिक सिचुएशन है, एक डायलेक्टिकल सिचुएशन है, कश्मकश है, और कोई नहीं कह सकता कि ये कब जाके रिजॉल्व होगी। रिजॉल्व जरूर होगी, मगर कब होगी? वो कहते हैं ना कि पानी जब उबलना शुरू करता है तो उबलता फिर एक स्टेज आती है जहां के वो बॉईल करना शुरू कर देता है। तो अभी पानी उबल रहा है, अभी बॉइलिंग स्टेज क्या है हमें वहां तो पता है कि 100 डिग्रीज या 99 या उस पे आके वो बॉईल करता है, मगर वी डोंट नो, बिकॉज़ एस्टैब्लिश्ड क्लोज बुक है। हम असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई अंदर क्या हो रहा होगा, और हमें कुछ आइडिया भी होता है, मगर फाइनल फैसले जो हैं आपको पता है उन्हीं के होते हैं। और वो जिस किस्म का इदारे हैं वो बिल्कुल रातों रात ही कुछ फैसले हो जाते हैं, और जब नहीं होते तो लगे जाते हैं, चलते रहते हैं ऐसे ही। अब आपको क्या पता, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में, और मेरा ख्याल है हम निशानदेही नहीं करनी चाहिए। जब होगा तो फिर, अगर हुआ तो जब होगा तो हम बताएंगे कि जी ये इस किस्म की चीजें भी हो सकती थी। जी बिल्कुल। कटी साहब, मैं आपसे ना एक और, ये हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड हमारे दोस्त हैं मुजम्मिल सोरवर्दी, इन्होंने भी आपके लिए एक सवाल यहाँ पे छोड़ा। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को 2018 में एक बार जो है बिट्रेयल हो गया था, जब उन्होंने साथ दिया सब कुछ, और उसके बाद अब वो दोबारा उसी रास्ते पर है। तो क्या अब क्या ऐसी गारंटी है कि बिट्रेयल नहीं होगा? तो जरदारी साहब से पहले शहबाज शरीफ साहब का हुआ बिट्रेयल, तो नवाज शरीफ साहब के बहुत से हुए व्हेन ही वाज इन गवर्नमेंट। तो बिट्रेयल अब हुआ है जरदारी साहब का। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को एहसास है इस बात का, मगर जरदारी साहब इज अ बिलीवर इन नेगोशिएशन, वो फिर नेगोशिएशन की तरफ जाएंगे, और मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे या रास्ते बंद नहीं करेगी एस्टैब्लिशमेंट। कभी ऐसे होता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आ जाता है, कभी सियासतदानों की तरफ से कोई इनिशिएटिव चला जाता है। मुझे इस बात का पता है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम ने तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और ना ही वो लेंगे। ये मैं, जो मेरी इल्म है, जो चिड़िया की जो खबर है वो यही है। अलबत्ता जरदारी साहब कर सकते हैं, मौलाना कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ अच्छी बात है। सारे रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, बातें होनी चाहिए, बातों के साथ बातें निकलती हैं और रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए आई एम इन फेवर, जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, अच्छी बात है, निकाले कोई रास्ता। उधर मौलाना साहब के पास चाबी आ गई है, रखे अपने पास चाबी, जब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करें, और जब पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। तो ये मैं समझता हूँ, दीज आर गुड स्टेप्स। और ये जो बीच में आपने देखा, थोड़ा सा लगा हमें ऐसे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने अगर वादा कोई किया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो वो उन्होंने कोशिश की न्यूट्रल रहने की, मगर फिर इमरान खान साहब ने जैसे पहले तोड़ा, उन्होंने उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर फिर आवाज मारी, और जाहिर है वो इतनी सिचुएशन ऐसी थी कि वो, तो उनको फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। तो ये गेम चलेगी। इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को एक ब्लैकमेल करेंगे, जरदारी साहब नेगोशिएट करेंगे, नवाज शरीफ साहब धमकी देंगे, मौलाना जो है वो बंदे तैयार करेंगे। तो ये बड़ी मजेदार गेम चलने जा रही है। इन द मीनवाइल अवाम पिसेगी, मईशत और खराब होगी। आज आप देख नहीं रहे हैं ताजरों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी आप हमें बंद कर रहे हैं कोविड की वजह से, हमें तो यकीन ही नहीं है कि कोविड का ये इश्यू है, आप इसलिए बंद कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो। आज सुन लिया आपने, ताजरों के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम 6 बजे के बाद दुकानें खोल के रखेंगे। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा जी हम यकीन ही नहीं करते कि आप जिस वजह से हमें बंद करना चाह रहे हैं वो जायज है, आपके सियासी मकासद है, हम नहीं मानते, हम खोलेंगे। तो आप सोच रहे हैं, आज यहां बगावत हो रही है, कल कहीं और हो सकती है। बगावतें तो बन रही है ना, जितना बेचैनी होगी बगावतें निकलेंगी, और क्या निकलेगा? एक ये कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस रास्ते में, और एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और कास्ट आयरन गारंटीज। और वो किससे? जाहिर है फ्रॉम नवाज शरीफ साहब एंड मरियम।
सो पहली बात तो ये है, वो कैसे होगी, कौन करेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि मियाँ साहब और मरियम को इलेक्शन चाहिए, वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी नून लीग। उसकी वजह वो ये जरदारी साहब कर लें, मौलाना बैठ जाएं, जरदारी साहब बैठ जाएं और लोगों को ले लें इधर उधर के, मगर नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी। क्यों? ये जो हालात है ना, इनको कोई मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए बड़े खतरनाक किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी आपने बताया कि कीमतें बढ़ाओ, ये करो वो करो, ये कोई जादू का वो छड़ी नहीं है कि जनाब नवाज शरीफ आए और ये करे और सारा कुछ ठीक हो जाए, नहीं होना ठीक। मगर जो भी आएगा उसको कम से कम 5 साल चाहिए होंगे हार्ड फैसले करके फिर उनकी रिजल्ट्स देने के लिए। तो वो तो मियाँ साहब अगर 1 साल 2 साल के लिए कोई हुकूमत आती है उसका नहीं हिस्सा बनेंगे, कहेंगे लो इनू गाला पैणगे, इमरान नु कढ़िया ये भी वही काम करनगे जड़े वो पहले करते पहले, हाथ बंधे हुए सबके। तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी हमारा अवाम हमारे हक में है, आज वोट पड़ जाए हम जीत जाएंगे, स्वीप कर जाएंगे। 2 साल के बाद अगर हम हिस्सा बन गए तो लोगों ने हमें भी गालियां देनी है, पता नहीं कोई तीसरा बंदा ना कोई निकल आए फिर, इसलिए ये तो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये बने, ये भी नहीं करेंगे कि जी आपको 2.5 साल 3 साल आप बैठ जाएं आके, ना ना ना, सियासत के अंदर इतने बड़े वैक्यूम नहीं छोड़ते। तो बात वहीं आएगी, नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट की गारंटीज एंड सिक्योरिटी, नंबर 2 अर्ली इलेक्शन नॉट लेट इलेक्शन, अगर इमीडिएट तो अर्ली नॉट लेट, नंबर 3 रोल ऑफ मरियम एंड नवाज शरीफ इन द इंटरिम पीरियड, एंड नंबर 4 द टर्म्स, किस तरीके से इलेक्शन होगी, नो रिगिंग, नो एफटीपी, वो क्या सिस्टम था इनका, आरटी सिस्टम, आरटीएस, हाँ, ना 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 ना, फूल प्रूफ सिस्टम, ताकि ये फिर से गड़बड़ ना हो सके। तो ये चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, और जब तक बातचीत नहीं होगी ये कैसे डिस्कस होगी? या जरदारी साहब कर लें या मौलाना कर लें, मियाँ साहब तो नहीं करेंगे। अलबत्ता मियाँ साहब इनके साथ जरूर बात करेंगे, अच्छा जी दसो की हल निकाले जे, मतलब सो इस तरीके से ये बात आगे जाएगी। मगर इमरान खान साहब हर स्टेज पे इसको साबोटाज करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि दरारें पड़ती रहे इनके दरमियान। इससे तो जो भी नजाम सेठी ने बोला है, मेरे को तो लगता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इट इज़ नॉट ए कंट्री, इट्स जस्ट ए बनाना रिपब्लिक। तो व्हाट नजाम सेठी सेज इज व्हाट इंफॉर्मेशन ही गेट्स फ्रॉम द कंट्री। और जो मेरे को लगता है, व्हाट इज माई गट फीलिंग इज दैट जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो अभी कमर बाजवा है, ही विल स्टे विद इमरान खान फॉर द नेक्स्ट 2.5 years। और इन लोग अपना जो पैसा बनाना है बनाएंगे, और कश्मीर को लेके इधर उधर चूचू करते रहेंगे, जो कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल गेम्स होने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है। तो उसके तो मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। पर पाकिस्तान में जो मेरा एक जो क्रक्स ऑफ द जो उनका जो देश जिस हिसाब से बना है, वो एक इस्लामिक सोच से बना है, पर उसको दैट इज़ ओनली ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच इज़ दे आर यूजिंग इट फॉर देयर पर्सनल वेल्थ के लिए, और कुछ भी नहीं उस देश में। और मेरे को जो लगता है कि इमरान विल सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 2 years। नजाम सेठी जो भी कुछ बोल रहे हैं कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज पूरा देश ही पूरा एक सेल्फिश देश है। वहाँ पर दे डोंट हैव लीडर्स लाइक हाउ यू हैव इन इंडिया और मे बी इन रशिया और चाइना, where they think about their country. What do you think about it? Write in the comment box। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कि इस तरह की वीडियोस लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।